हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रैक्टिकल का कॉपी भरना सीखेंगे, जिसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों विषय का प्रैक्टिकल कॉपी होगा। वैसे तो इस प्रैक्टिकल की कॉपी का कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश स्कूलों में शिक्षक लोग क्या करते हैं, 100 से 200 रुपये लेते हैं और उसके बदले में आपको नंबर दे देते हैं। और जब आप कॉपी लिख कर ले आते हैं तो उस कॉपी को चेक नहीं करते और एक कोने में फेंक देते हैं। खैर, इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे और प्रैक्टिकल कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो जब आप बाजार में जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए, तो आपको कुछ इस तरीके का कॉपी दे दिया जाता है, जिसमें एक विज्ञान का होता है और दूसरा सामाजिक विज्ञान का होता है। ठीक है। और ये जो कॉपी है ये कहाँ से मिलता है, तो इस किताब के साथ फ्री मिलता है। ठीक है। या आप ये कह लो कि एक किताब इस कॉपी के साथ फ्री मिलता है, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है। तो ये दोनों में मिलता है फ्री। ठीक। तो सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान को साइड में कर देते हैं और विज्ञान को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसके फ्रंट पेज पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है नेम, यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ रोल नंबर, यहाँ क्लास और यहाँ सेक्शन। सेक्शन क्या होता है, जब विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ विद्यार्थी को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है, जिसे हम क्या सेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो जब हो सके कि आपके स्कूल में सेक्शन ना हो तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद जब पन्ना को पलटेंगे तो सेम जो फ्रंट पेज पे लिखना था वही चीज़ यहाँ लिखना है। नेम, स्कूल का नाम और रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। ठीक है। फिर पन्ना को पलटते हैं तो यहाँ पे प्रमाण पत्र है। ठीक है। प्रमाण पत्र में यहाँ विद्यालय का नाम, यहाँ छात्र का नाम, यहाँ वर्ग, यहाँ रोल नंबर, यहाँ खंड, सेक्शन द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखी गई है, जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2023 में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रोल कोड नंबर इतना है, क्रमांक इतना है एवं पंजीयन संख्या इतना है। ठीक है। अगर आप जानते होंगे तो भर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, शिक्षक लोग खुद कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ परीक्षा का हस्ताक्षर, अध्यापक का हस्ताक्षर और यहाँ प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर दिनांक के साथ। ठीक है। फिर जब हम इसको पलटते हैं तो यहाँ देखिए ये जो नंबर है टोटल 20 नंबर का होता है और 20 नंबर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है इसको देखिए। अभिलेख, भौतिकी से 2 नंबर, रसायन विज्ञान से 2 नंबर और जीव विज्ञान से 2 नंबर, कुल मिलाकर 6 नंबर का है। प्रयोग, भौतिकी से 4 लिखना है, रसायन विज्ञान से 4 लिखना है, जीव विज्ञान से 3 लिखना है, कुल मिलाकर के इससे 11 नंबर मिलेगा। तो 11 और 6 17 और 3 नंबर का भाइवा होता है, जो टीचर लोग पूछते हैं और उसको आपको जवाब देना होता है। तो 17 और 3 20 नंबर का टोटल होता है। ठीक है। इसके बाद जब पन्ना को पलटते हैं तो यहाँ है इंडेक्स। इंडेक्स लिखना हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। पहले चलते हैं प्रयोग संख्या में। ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्रयोग संख्या 1। तो इस किताब में भी प्रयोग संख्या 1 आपको देखना है। यहाँ है प्रयोग संख्या 1। ठीक है। प्रयोग का नाम, किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है। तो यहाँ भी है दूर स्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है। तो ये तो लिखा गया हुआ है। इसके बाद क्या है, आवश्यक सामग्री या उपकरण। तो इस किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक सामग्री उपकरण, अवतल दर्पण, दर्पण स्टैंड, मीटर स्केल, स्टैंड के साथ सफ़ेद पर्दा, साहुल सूत्र इत्यादि। तो ये सारा चीज़ आपको लिख देना है। इसके बाद क्या है, सिद्धांत। तो यहाँ पर भी सिद्धांत लिखा हुआ है। इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे सिद्धांत में। ठीक है। बहुत ही आसान है, सिर्फ देख देख कर भरना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रयोग विधि। यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रयोग विधि। आप बोलेंगे इस चित्र को क्या करेंगे, तो इस चित्र को आप क्या करेंगे, इसके पीछे सफ़ेद वाले पन्ना पर बनाएंगे। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि पेंसिल से ही बनाएं। इसके बाद क्या है, अवलोकन। क्या है, अवलोकन यानी कि प्रेक्षण। तो इस प्रेक्षण को क्या करना है, यहाँ पर जो भी लिखा है इस चीज़ को आप इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद गणना है, तो यहाँ पर भी गणना है, इस वाले चीज़ को आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्या है, निष्कर्ष यानी कि परिणाम। तो यहाँ पर परिणाम दिया गया है, दिए गए अवतल दर्पण की औसत फोकस दूरी 25.55 सेंटीमीटर। तो सेम यही चीज़ आपको यहाँ निष्कर्ष में लिख देना है। इसके बाद क्या है, सावधानियाँ। तो सावधानियाँ तो लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ नहीं रहता तो क्या करते हम लोग, इसमें से देख करके सावधानियाँ लिख देते। ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। और इसी तरीके से क्या करना है, आपको 3 लिखना है, प्रयोग संख्या 2 लिखना है, इसके बाद में प्रयोग संख्या 3 लिखना है और प्रयोग संख्या 4 लिखना है इसमें। ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको रसायन विज्ञान में भी चलना है और यहाँ पर आपको देखना है रसायन विज्ञान का। यहाँ है
प्रायोगिकी रसायन विज्ञान प्रयोग संख्या 1, ठीक है। तो प्रयोग संख्या 1 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रयोग संख्या 1, ठीक। प्रयोग का नाम दिया हुआ है और इसमें ही प्रयोग का नाम दिया हुआ है। इसके बाद में आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ यहाँ लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप यहाँ देखकर लिख देंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार आगे है, सिद्धांत है, प्रयोग विधि है, इसके बाद निरीक्षण तालिका है और सावधानियां हैं। जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही क्या करना है, आपको इसमें उतार देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो डेट है, आप डेट उस समय भी डाल सकते हैं या आपको जब कॉपी जमा करने जाएंगे वहाँ पर भी डेट डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे के बाद आपको क्या करना है कि आपको सभी पेज में पेज नंबर डाल देना है, ठीक है। आप पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, चलिए पेज नंबर 1, इसके बाद में पेज नंबर 2 और यहाँ पेज नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 4 और यहाँ हमने आपको बताया था कि इंडेक्स को भरना बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ क्या करना है कि इंडेक्स में सीरियल नंबर 1 डालना है, ठीक है। और 1 नंबर सीरियल में यानी कि प्रयोग संख्या 1 में जो प्रयोग का नाम था ए वाला, ठीक है ना, ये जो नाम है इस चीज़ को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। डेट आप जब कॉपी जमा करने जाएंगे वहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है, या पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पेज नंबर, ये प्रयोग संख्या जो 1 है ये किस पेज से किस पेज तक है, तो पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। बस इतना ही कुछ करना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में भी किताब के साथ कॉपी फ्री है, ठीक है। और यहाँ जैसे हमने विज्ञान वाले में बताया था, नाम, स्कूल, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन ये डाल दीजिएगा। इसके बाद में इसमें भी डाल देना है और प्रमाण पत्र में भी डाल देना है, ठीक है, ये हमने बता चुका है। और देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन ये 10 नंबर का है, ठीक। और कार्यात्मक साक्षरता का मूल्यांकन 10 नंबर का है, ठीक है। जो 10 लोगों को साक्षर करना है, नाम गांव लिखना सिखाना होता है, ठीक है, उससे आपको 10 नंबर मिलेगा और 10 नंबर जो है प्रोजेक्ट कार्य का मिलेगा, कुल मिलाकर के 20 नंबर का मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ अध्यापक अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर एवं मुहर होगा। और ये प्रमाण पत्र है, ठीक है, किस चीज़ का, साक्षरता कार्य मूल्यांकन संबंधी, ठीक है, ये साक्षरता का है। प्रमाणित क्या आता है कि छात्र छात्रा, यहाँ पर छात्र छात्रा अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, रोल कोड, कक्षा, सेक्शन, क्रमांक, ठीक है, भूमिका कैसी रही है, ठीक है, ये शिक्षक देंगे, आपका भूमिका अच्छा है, बहुत अच्छा है, औसत है, क्या है, ये शिक्षक समझेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो आपने पढ़ाया है 10 बच्चों को, ठीक है, अब पढ़ाता कौन है बस वैसे ही आप लिख दीजिएगा, किसी का भी नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड, किस वार्ड के लोगों को आपने पढ़ाया है या किस ग्राम के लोगों को पढ़ाया है उसका नाम लिख दीजिएगा। मुखिया और प्रेरक का नाम, देखिए प्रेरक जो होता है ना, इसका नौकरी था अब, लेकिन इसका नौकरी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप प्रेरक से साइन नहीं करवाएंगे, मुखिया से साइन करवाएंगे, क्योंकि अब प्रेरक है ही नहीं, ठीक है, इसका नौकरी ख़त्म हो चुका है, कुछ दिनों के लिए रखा गया था इन लोगों को। 10 लोगों का इसमें क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ लिंग लिखना है, पुरुष है या स्त्री है, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाने वाले का उम्र जो है वह 14 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, जिसको आपने पढ़ाया है, जिसको आपने साक्षर बनाया है मूर्ख लोगों को, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम इसमें नहीं लिखिएगा। आयु लिखिएगा, पता लिखिएगा और उसका उपलब्धि लिखिएगा, क्या उसने सीखा या नहीं सीखा। और यहाँ क्या करेंगे, मुखिया जी से साइन करवा लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ डेट डलवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स फिर बाद में बताएंगे आपको। चलते हैं परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 में, ठीक है। तो परियोजना रिपोर्ट यहाँ 1, तो यहाँ 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारा है, जो आपको आसान लगे आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा आप उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 लिख लीजिएगा इतिहास से, ठीक है। इसके बाद में अच्छा भूगोल वगैरह देखिए, चलिए अब इसमें चलते हैं। तो 3-4 इतिहास से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से 2-3 इसमें से लिख लीजिएगा, कम से कम 3 लिख ही लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में ड्राइंग वाला भी एक आध बना लीजिएगा।
अर्थशास्त्र से लिख लीजिएगा 2-3, कम से कम 3 तो जरूरी है, ठीक है। 3 से ज़्यादा आप जो भी लिख लो, लेकिन 3 से कम मत लिखना, ठीक है, उसमें नंबर कटने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। राजनीति शास्त्र से भी 2-3 लिख लीजिएगा। और इस प्रकार से क्या होता है कि प्रैक्टिकल कॉपी लिखना हम लोग अब सीख चुके हैं, ठीक है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सही से लिखना आया या नहीं आया, या आप लिख चुके हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।